हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, इफ एल्स, उन्हीं की तरीके यहाँ पे कुछ बहुत स्विच केस भी होता है। जल्दी से देखेंगे इसके बारे में क्या होता है ये। तो बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि स्विच केस जो होता है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बंदे पढ़ के आए हैं, जावा सी प्लस वैसा पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आपको स्विच केस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड दिया होता है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग में स्विच केस जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इफ एल्स से ही हम लोग काम चलाते हैं। बट स्विच केस को अगर मैं पाइथन में इंप्लीमेंट करना हो तो हम लोग उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, क्या हमारा स्विच केस का रिप्लेसमेंट है पाइथन में, तभी भाई अगर नहीं है स्विच केस पाइथन में तो कुछ बहुत रिप्लेसमेंट दिया होगा हम लोगों ने, तो क्या रिप्लेसमेंट दिया उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आज का बेसिक हमारा टास्क है, पहले समझेंगे स्विच केस क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखेंगे, देन इसके बाद इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो 3 काम हमें आज करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सिंटैक्स है स्विच केस का वो होता क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है ये हमारे मन में कि भाई स्विच केस का आखिर यूज क्यों होता है। देखो, जब मान लो कि अगर आपको किसी ने कहा कि भाई आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके सामने एक नंबर आने वाला है 1 से लेकर 7 तक। तो 1 से लेकर 7 तक जो नंबर आ रहा है तो उसके बीच आपको करस्पॉन्डिंग डे बताना है कौन सा होगा। अगर 1 है तो मंडे, ठीक है, अगर 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, ऐसे 7 है तो संडे। तो 1 से लेकर 7 तक नंबर आने वाले हैं। तो उस केस में अगर मैं आपसे कहूँगा प्रोग्राम लिखना है तो आपको अरे बस इतना आसान सा प्रोग्राम। आप क्या करोगे, इफ एल्स का यूज करके उसमें आराम से क्या करोगे, एक कोड लिख दोगे। इफ अगर n इक्वल टू 1 तो प्रिंट मंडे, एलिफ n इक्वल टू 2 तो प्रिंट ट्यूसडे। तो इफ एलिफ 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 एल्स इन सब का यूज करके आप जो है इसको सॉल्व कर लोगे। मतलब ऐसे हमारा काम चलता है। इसमें होता क्या है, इफ एलिफ 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 एल्स ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उनमें से कोई एक ही सही होता है। समझ रहे हो, मगर चेक तो हम हर बार करते हैं। अगर मान लो ये गलत हो गया तो इसको हमने चेक तो करा ना। तो स्विच केस क्या करता है, ये चेकिंग वाला जो हम लोग मल्टीपल चेकिंग कर रहे हैं तो उसको रोक देता है। स्विच केस क्या करता है, हमसे एक एक्सप्रेशन इनपुट लेता है, उस एक्सप्रेशन को ढूंढता है कौन से केस में है। वो बाकी केसों को चेक नहीं करेगा कि उसमें क्या कंडीशन दी गई है, वो डायरेक्ट उस केस पे जाके गिर जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें जो है n की वैल्यू 3 दी गई है, तो n की वैल्यू 3 दी गई है तो हम लोग इफ एल्स में कैसे चलेंगे। इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, फिर एलिफ में आए। इफ n इक्वल टू 2 ये भी गलत हो गया, फिर एलिफ में आए। इफ n इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे आके सही हुआ, फिर उसने प्रिंट कर दिया मिस्टेक, ऐसे खत्म हुआ। पर स्विच केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं, स्विच आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे हमारा n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू हमारी क्या है अपने केस में, अपने केस में n की वैल्यू है 3। तो स्विच के अंदर हम क्या पास कर देंगे, 3। अब 3 पास करेंगे तो देखेगा केस 3 के सामने क्या लिखा है, तो केस 0 है, केस 1 है, केस 2 है। अपने केस में मान लो कि केस 0 नहीं, केस 1 से चालू है, ठीक है। मतलब केस के आगे जो नया पे नंबर लिखते हैं ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे केस 0 नहीं है, अगर नहीं है तो केस 1 पे आया, केस 2 पे आया, केस 3 पे आया। तो हर बार जाके हर जगह चेक नहीं करेगा। अगर स्विच के अंदर 3 पास है तो सीधा केस 3 पे गिरेगा। केस 3 पे सीधे वहां पे लिख दो कि रिटर्न, रिटर्न कुछ भी लिख दो। जैसे 2 के केस हम लोग ने यहाँ पे रिटर्न 2 करा हुआ है, आप लोग रिटर्न ट्यूसडे कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा स्विच स्टेटमेंट चलता है। फायदा क्या है, जैसे इफ एल्स में हम लोग मल्टीपल टाइम नहीं जाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, इधर चेक कर लिया उधर चेक कर लिया, हर एक को चेक किया जब तक हमें सही आंसर नहीं मिल जा रहा है, सही कंडीशन मेट नहीं हो रही है। बट स्विच केस में क्या होता है, फालतू की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब भाई n की वैल्यू अगर 3 है तो मंडे ट्यूसडे तो नहीं होगा ना, सीधा वेडनेसडे पे आओ। तो केस इसमें केसेस होता है। तो हम लोग का ये सिंटैक्स होता है स्विच, और फिर यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है उसी को यहाँ पे केसेस में ढूंढने वाला है। जो यहाँ पास होगा उसको केस में ढूंढेगा। अगर मान लो केस 0 है, अगर मान लो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 है तो केस 0 पे आएगा, रिटर्न कर देगा 0। अब ऐसा होगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब ब्रेक लगाते थे, इसका मतलब यहीं पे अगर जैसे ही केस 0 हमारा चल गया तो यहीं से ब्रेक कर लो, निकल लो, बाहर निकल लो, आपका काम तो हो गया स्विच स्टेटमेंट का। अब सवाल ये है कि ये जो स्विच स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा ये होता है हमारा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बट इसको हम लोग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये हम लोग का आज का टास्क है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैं अपना आइडियली ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। फाइल पे गए, देन न्यू फाइल पे, ओके। देखो, तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखो, आप अगर इसको गौर से देखो तो है क्या, इसको मान लो एज अ डिक्शनरी। अगर आप इसे डिक्शनरी मान लेते हो तो ये रही डिक्शनरी की की, इसके सामने वैल्यू है ये, फिर इसके सामने की, फिर इसके सामने वैल्यू है ये। तो मल्टीपल कीज और वैल्यू के हमारे पेयर हमारे दिए गए होंगे हमारी डिक्शनरी में। तो हमें ये करना है, तो हम इसको बनाना चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट वैल्यूज नाम से, ठीक है। ये फंक्शन जो है हमसे कह सकते हो एक क्वेरी इनपुट लेगा, और जो क्वेरी मतलब क्वेश्चन कुछ भी, मतलब एक कह सकते हो की इनपुट लेगा, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताएगा। जैसे कि नहीं, n की वैल्यू 3 है तो n यहाँ पे इनपुट लेगा और हमें बताएगा वेडनेसडे है कि थर्सडे, जो भी है। हमारे पास एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ इसके अंदर पहले से बना के रखे हुए हैं, जिसमें क्या होगा, 1 के सामने क्या पड़ा है, मंडे पड़ा हुआ है।
तो इस तरह से क्या होगा, हमारी डिक्शनरी यहाँ पे आप देख पा रहे हो बन गई। ठीक है, तो जो हमारी डिक्शनरी बनी है इसके सामने जो कीज है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं एंड इसके सामने वैल्यूज क्या है, मंडे। तो हमारी ये बन गई हमारी गेट वैल्यू नाम की फंक्शन बन गया, और ये हमें रिटर्न क्या करने वाला है, तो हमारा स्विच केस क्या रिटर्न करता है, आप देखो यहाँ पर स्विच केस हमें इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डिक्शनरी बनी रखी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई रिटर्न क्या करना है, क्या करोगे रिटर्न, कि जो हमारी डिक्शनरी है इसमें जो करस्पॉन्डिंग क्वेरी है हमारी उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के रिटर्न कर दो। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं देन, अब मान लो कि अगर हमें मान लो n की वैल्यू जो है यूजर से इनपुट लेनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे गेट वैल्यूज नाम पे फंक्शन पे यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे, किस कॉल कर लेंगे, गेट वैल्यूज को कॉल करके हम लोग इसमें पास कर देते हैं अपनी n की वैल्यू, तो हमें जो भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलने वाला है वो हमें आके मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे रन करके देख लेते हैं, तो पहले इसे सेव करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक रिप्लेसमेंट है कि इस तरह से हम लोग स्विच केस को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग इसको स्विच नाम से सेव कर देते हैं। तो हमसे मांग रहा है इनपुट, तो मान लो कि इनपुट वैल्यू हमने 3 दी तो हमें बता देगा वेडनेसडे। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं और फिर देखते हैं तो हमसे अगर हमने 7 दिया तो क्या हमें देगा, संडे देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा काम जो है यहाँ पे हुआ जा रहा है। तो यही हमारा बेसिकली टास्क था। क्या टास्क था कि हमें स्विच केस की तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इसके करस्पॉन्डिंग काम क्या करना होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो हमारी डिक्शनरी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। जब हमारे पाइथन में डिक्शनरी है तो क्यों उसमें स्विच केस का कॉन्सेप्ट लाना। तो यही हम लोग का बेसिक टास्क था, और यही सोच भी थी यहाँ जिसने भी पाइथन बनाई कि भाई अगर स्विच केस हमें लाना है तो फिर डिक्शनरी का कोई काम नहीं है, अगर डिक्शनरी है ही है पहले से तो स्विच केस का कोई काम नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने स्विच केस जो है पाइथन में नहीं होता है, बट हम लोग इस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पे ये फंक्शन हटा सकते हो एंड सिंपली ये डिक्शनरी अपनी जो है ऐसे ही कैसे यहाँ पे लिखी रहने दो, कोई सीन नहीं है। और हम लोग जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे इसको हटा के आप यहाँ पे फंक्शन हटाओ, आप यहाँ पे क्या बोल दो कि जो हमारा डी है, डी में जो एन पड़ा हुआ है, तो सिंपली अगर फंक्शन का यूज नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो अभी भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आने वाला है, कोई परेशानी नहीं होगी 7 केस में संडे आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे स्विच केस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको जो डिक्शनरी के यूज करके जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। और मान लो कि अगर आपको डिक्शनरी का यूज नहीं आता है तो वो भी आप जो है देख सकते हैं, मेरे और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए डिक्शनरी के बारे में, तो वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि स्विच केस इन पाइथन, इसका क्या रिप्लेसमेंट है, क्योंकि स्विच केस हमारे पाइथन में नहीं होता है इसलिए हम लोगों ने इसका रिप्लेसमेंट देखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसका मैं सिंटैक्स भी आपको यहाँ पे समझा दिया।